भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यनामे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थायिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम्ने श्रीवार्षभानवी देवी दयितायकपाब्दये कृष्णसम्बन्ध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत दान्तहारिणे नमो गौरीक्षोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुग और आविर्भावो में सौंदर्यष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। जयतां सुरतरूपं गोमं मन्दामतर्गतिमत्सर्वसपादां भुजो राधामदन मोहन दिव्यद्वृन्दारण्य कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालवे सेवमानस्वामि श्रीमान् रासरसारं एवं शिवट्टडस्थतः कर्षन् वेणुसुनैः गोपी गोपीनाथः श्रीसुनः तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतनाथ श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे कृष्णा बुक में जो अध्याय हमने कल पढ़ा था उसका अगला अध्याय हम पढ़ेंगे। और आज हम पढ़ेंगे भगवान कृष्ण की जो लीला है उस लीला में अगला अध्याय जो अध्याय है भगवान की लीला से संबंधित, जिसमें भगवान जो है कौन सी लीला कर रहे हैं। भगवान अब इंद्र का जो है वो अ, अहंकार चकनाचूर कर रहे हैं। भगवान इंद्र का अहंकार भी तोड़ रहे हैं। तो गोवर्धन पूजा में हमने ये सब चीजें देखा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है वृंदावन में प्रलयंकारी वर्षा। तो वृंदावन में जब इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया गया तो इंद्र ने क्या किया। इंद्र को गुस्सा आया। इंद्र का यज्ञ बंद हुआ तो इंद्र को गुस्सा आया। गुस्सा आया तो इंद्र ने क्या किया। अच्छा, इंद्र को गुस्सा क्यों आया। इंद्र को गुस्सा इसलिए आया कि हर साल वृंदावन के जो वासी हैं वो लोग हर साल इंद्र को पूजा करते हैं। एक बार पूजा नहीं किया तो गुस्सा आ गया। ऐसे आजकल के भौतिक संसार के लोग भी हैं। रोज बॉस ऑफिस में आता है तो जो काम करने वाले जो ऑफिस में काम करने वाले जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो लोग रोज बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर या नमस्ते, जो भी है सबका अपना अपना तरीका है क्या क्या बोलते हैं। तो रोज बोलते हैं। एक दिन नहीं बोला तो बॉस को गुस्सा आ जाएगा, उसको नौकरी से निकाल देगा। तो ये जो देवी देवता हैं ये ऐसे ही होते हैं। भगवान को आप कभी कुछ मत दो लेकिन एक दिन थोड़ा दोगे ना तो भगवान खुश हो जाते हैं। वाह, देखो मेरे को देने का भाव तो है इसे। और देवी देवता को आप रोज दो और एक दिन नहीं दो तो देवी देवता नाराज हो जाते। भगवान नाराज नहीं होते। भगवान कोई बात नहीं, उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है। देवी देवता ऐसे नहीं। देवी देवता गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। तो इंद्र को हर साल दिया जा रहा था, हर साल इंद्र का पूजा किया जा रहा था।
और 1 साल नहीं किए तो इंद्र को इतना गुस्सा आया। और गुस्सा कितना आया कि अपने ही भक्तों को, इंद्र जिनको हर साल वृंदावन के वासी और अपने भक्त बोलता था, उन अपने ही भक्तों को मारने का, जान से मारने का जो है उसने कार्य शुरू किया। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने, जो वर्षा के इंचार्ज है वह इंद्र है, वर्षा की जो बारिश होती है उसका कार्यकारिणी तो इंद्र देखते हैं। तो इंद्र के पास अलग अलग प्रकार के बादल होते हैं। जैसे हमें अन्न चाहिए, अन्न चाहिए तो अन्न के लिए जो वर्षा होती है उसको कहते हैं पर्जन्य। तो पर्जन्य नाम का बादल होता है, वो पर्जन्य नाम के बादल से जो वर्षा होती है उस वर्षा से अन्न उगता है। कोई भी बारिश होगी तो उससे अन्न नहीं उगता है, अलग अलग है, सबका सिस्टम है। ब्रह्मांड में भगवान ने सबका सिस्टम बना के रखा। तो वैसे ही जब प्रलय करना होता है, जब शिव जी तांडव करते हैं और प्रलय शुरू होता है, तो उस समय भी वर्षा होती है, बहुत भारी वर्षा होती है। उस समय जो वर्षा होती है वो वर्षा को प्रलय की वर्षा कहते हैं। और ये जो प्रलय की वर्षा है ये कैसी होती है? ये सब कुछ बर्बाद कर देती है, सब कुछ पूरा ध्वस्त कर देती है। तो वो जो वर्षा होती है उस वर्षा को जो बादल गिराता है उस बादल का नाम है संवर्तक। संवर्तक नाम का बादल होता है, वो वर्षा करता है। तो इंद्र के पास जितने भी शक्तिशाली, प्रलय के समय बिजली गिराने वाले, प्रलय के समय बारिश करने वाले जितने भी अ, बादल थे, बिजली गिराने वाले जो उनके अनुचर थे, इंद्र ने सबको बुलाया और सबको जाके बोला कि वृंदावन के वासी मेरा पूजा भंग किए हैं, तो इन वृंदावन के वासियों को दंड मिलना चाहिए। और दंड क्या मिलना चाहिए? तो कहते हैं कि वृंदावन के वासियों को पानी में डुबा के मार दो, और उनकी गायों को भी मार दो, गायों को मार दो, वृंदावन वासियों को मार दो। जब कोई व्यक्ति अहंकार में बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है तो उस व्यक्ति की हालत ऐसी होती है। जो व्यक्ति अहंकार में गर्वित होता है वो व्यक्ति क्या करता है? वो व्यक्ति इतना ज्यादा गर्वित हो जाता है कि अपने अहंकार को शांत करने के लिए वो किसी के जन्म और मृत्यु का भी ध्यान नहीं रखता। वो ये ध्यान नहीं रखता है कि मैं जो कष्ट दे रहा हूं जब व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कितनी हानि हो सकती है, ये नहीं ध्यान रखता। जैसे आप देखिए अभी जो युद्ध चालू है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चालू है, फिलीपाइंस और हमास, हाँ? इसराइल, इसराइल और फिलीपाइंस का युद्ध चालू है। तो अब युद्ध का जो अहंकार है वो दो लोगों का है। हाँ, वो फिलीपाइंस वाले का एक जो क्या कहते हैं, उसका जो राजा होगा, नेता होगा, और इजराइल है उसका एक नेता होगा, प्रधानमंत्री जो भी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। अब ये जो दोनों लोग हैं ये लोग भी दुश्मनी है। अब ये दुश्मनी में लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग एक दूसरे पर मिसाइल फेंक रहे हैं। अब मिसाइल में क्या हो रहा है? साधारण जनता मर रही है, पशु पक्षी मर रहे हैं, जिनका दोष है वो मर रहे हैं, जो निर्दोष है वो भी मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा अहंकार जो है पूरित नहीं हो। तो अपने अहंकार को पूरित करने के लिए जो इंद्र या इंद्र आदि जो देवी देवता है, इंद्र है, चंद्र है, वरुण है, वायु है, और भी देवी देवता है, ये सब भी मनुष्य ही होते हैं। लेकिन ये मनुष्यों में, मनुष्यों की योनि में होकर इनमें शक्ति ज्यादा होती है। इन्हें स्वर्गलोक प्राप्त होता है क्योंकि ये भगवान की थोड़ी भक्ति किए रहते हैं।
लेकिन क्योंकि शुद्ध भक्त नहीं होने के कारण इनकी परिस्थिति जो है बहुत बेकार है। अहंकार में भरे रहते, काम क्रोध लोभ मोह बहुत भरा रहता। भगवान की भक्ति के कारण इनको देवता का पद तो मिल जाता है, लेकिन ये साधु की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। इसीलिए जो साधु होता है, भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो देवताओं से भी बड़ा होता है। उसका पद देवता से बड़ा होता है, क्योंकि साधु जो है वो क्रोध को अपने कंट्रोल में रखता है, और क्रोध जो है देवी देवताओं को अपने कंट्रोल में रखता है। तो साधु जो है वो ज्यादा बहुत, इसीलिए साधु बनने पे जोर दिया जाता है सनातन संस्कृति में। तो यहाँ पे इंद्र क्या कह रहा है? इंद्र कह रहा है, जरा वृंदावन वासियों को की धृष्टता तो देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर, जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना करने का दुस्साहस कर रहे हैं। देखिए, भगवान कहते हैं भगवत गीता में, बुद्धू लोग हैं जो मुझे मनुष्य मान, जो भगवान को मनुष्य समझते हैं, वो मूर्ख लोग होते हैं। और यहाँ पे देवताओं का राजा इंद्र, अभी ये इंद्र ही गए थे गौ माता के साथ। इंद्र गए थे, ब्रह्मा जी गए थे, शिव जी गए थे भगवान से प्रार्थना करने कि भगवान धरती पे बहुत ज्यादा असुरों का उत्पात हो रहा है, धरती पे आइए, साधुओं की रक्षा करिए, देवताओं की रक्षा करिए। इंद्र ही गए थे, भगवान बोले थे मैं आऊंगा। ब्रह्मा जी को हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर किया था मैसेज, हृदय से डायरेक्ट हृदय में। ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान आने वाले हैं, सब चीज हो गई। और भगवान हर समय, लगातार हर समय असुरों का वध कर रहे हैं, देवी देवता प्रसन्न होकर उन पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। पूतना को मारा, तृणावत को मारा, अघासुर बकासुर, इतने सारे असुरों का वध किया भगवान ने। देवी देवता देखते थे, खुश होते थे, पुष्प वर्षा करते थे। लेकिन देखो, अहंकार इतना बढ़ गया है कि अब कह रहे हैं कृष्ण एक मनुष्य है। ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। तो भगवान, जैसे मैंने कल के चर्चा में बताया था कि भगवान पसंद नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति देवी देवता का पूजे। भगवान कृष्ण को नहीं अच्छा लगता। क्यों? कि भगवान कहते हैं वो कम बुद्धि वाले हैं। जब हर वस्तु के परम ईश्वर कृष्ण है, तो क्यों जाना देवी देवताओं के पास? देवी देवता भगवान के नौकर चाकर है। देवी देवता भगवान के सेवक है, दास है। आप भगवान की सेवा करो, दास को सेवा करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करते, जिनकी बुद्धि मारी जाती है वो जाते हैं देवी देवताओं का अ, पूजा करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए। वो ठीक नहीं है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभी कुछ लोग भगवान की भक्ति करते हैं, तो कहते हैं कि देखो हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पहले हम इस देवी देवता की भक्ति करते थे, वो देवी देवता नाराज हो जाएंगे। तो देखो, इंद्र नाराज हुआ और भगवान ने क्या किया? भगवान ने रक्षा किया अपने सेवकों की, वृंदावन वासियों की रक्षा किया भगवान। तो इंद्र जो है वो वृंदावन वासियों के बारे में और भी बहुत कुछ बोल रहे हैं। कहते हैं, तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर संसार में कष्ट भोगोगे। देवताओं को बलि न देने के कारण तुम भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकते। कहते हैं कि तुम भव सागर में पड़े रहोगे, संसार में ही पड़े रहोगे, देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो बाहर नहीं निकलोगे। वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल, वाचाल मतलब बड़बड़ करने वाला, वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। यह तो नीरा बालक है, किंतु इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया है।
इस प्रकार उन्होंने सामवर्तों का आदेश दिया कि वह वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दे। इंद्र ने कहा, ये वृंदावनवासी अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा उनके अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वह केवल वाचाल शुद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान है, किंतु अपने को ज्ञान में बड़ा चढ़ा बताता है। चूंकि वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें गौमों समेत नष्ट कर दो, गाय के साथ नष्ट कर दो। तो ये इंद्र कह रहे हैं भगवान के बारे में कि भगवान एक बड़बड़ करने वाला बालक है और सांसारिक परिस्थिति से अनजान है कि संसार में क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे अनजान है। और ये बालक क्या कर रहा है? ये बालक ने बोला मेरी पूजा बंद कर दो, और ये वृंदावन वासी जो हैं वो बालक को वो बालक को मित्र मानने के कारण उस बालक की बात सुने हैं, और वृंदावन वासी क्या कर रहे हैं? मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा देवी देवता हूं, मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ इंगित हुआ है कि गांवों में या नगरों के बाहर निवासियों को अपने वैभव के लिए गायों पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि गाय नष्ट कर दी जाए तो लोग सभी प्रकार के वैभव से विहीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत विशेष बात बता रहे हैं, और ये जो विशेष बात है, ये विशेष बात बहुत विचारणीय है। हम लोगों के लिए हमें सोचना चाहिए इस पर। भारत का जो पतन हुआ है उसका कारण ही यही है। अंग्रेज जब आए थे भारत में तो उन्होंने देखा, अंग्रेज और मुगल जब आए भारत में तो उन्होंने देखा कि जो भारत के लोग हैं इनके पास बहुत पैसा है, बहुत वैभव है, और सोना चांदी तो एक गरीब से गरीब व्यक्ति के घर में पड़ा रहता था। इतना धन होता था लोगों के पास, धन गिनने का टाइम नहीं होता था। धनी उस व्यक्ति को नहीं कहते जिस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है। जो व्यक्ति अपने पास रखा हुआ धन गिन सकता है वो धनी नहीं है। धनी वो व्यक्ति है जो व्यक्ति के पास कितना पैसा है उसको पता ही नहीं है कितना पैसा है, वो गिन ही नहीं सकता अपना पैसा, उसको धनी बोलते हैं। आजकल दो चार कौड़ी ओड़ी ले लेते हैं लोग तो समझते हैं हम बहुत अमीर हो गए। पतरे का डब्बा दो चार एक आध गाड़ी ले लेते हैं, टमटम ले लेते हैं पतरे का, और समझते हैं बहुत अमीर। अरे तुम अमीर नहीं, धनी थे। भारत के लोग पैसा गिनते नहीं थे, वजन करके रखते थे। समय नहीं होता था। कुछ लोग आके पूछे आपको कैसा पता चलता है आपके पास कितना पैसा है, तो बोलते थे हम बस उसको उठा के तराजू में तोल देते थे, बस। गिनने का टाइम नहीं था, बिजी रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, और बाकी समय पे खेती करते थे, गाय की सेवा करते थे। तो मुगलों ने और अंग्रेजों ने देखा कि भारत के लोग गाय की सेवा कर रहे हैं, और गाय की सेवा करने से बहुत वैभव मिला है। तो भारत के लोगों को यदि कमजोर बनाना है तो सबसे पहले गाय को समाप्त करना पड़ेगा भारत से। इसीलिए अंग्रेजों ने कत्ल खाने शुरू किए, स्पेशली गाय काटने के लिए। और वो लोग गाय को काटने की शुरुआत की है, पर बैलों को तो ले जाके काट देते थे। फिर ट्रैक्टर लेके आए, क्या ट्रैक्टर चले, है बैलों की आवश्यकता नहीं है, तो बैलों को कत्ल खाने भेजने लगे, गायों को कत्ल खाने भेजने लगे। जो गाय दूध नहीं देती उसको कत्ल खाने भेज। तो ये जो कृतज्ञता का भाव है कि हमने 5 साल 10 साल गाय का सेवा किया और हमें दूध मिला, और अब गाय दूध नहीं दे रही है तो उसे हम कत्ल खाने भेज दें। ये कृतज्ञ लोग होते हैं, एहसान फरामोश लोग होते हैं, कि आज आपको गौ माता की कृपा से दूध मिला, आपने उसको बेचा, अपने घर में धन पैसा वैभव बनाया, दूध पिया, बच्चों को पिलाया, मिठाई बनाया, लेकिन जब वही गाय दूध नहीं दे रही है तो उसकी सेवा नहीं करना, कत्ल खाने में। ये भारत के लोगों का बुद्धि कितना भ्रष्ट हो गया, कितना भ्रष्ट हो गया। लोग कहते हैं दूध महंगा हो गया। दूध महंगा क्यों नहीं होगा? गाय कोई पालता ही नहीं है। गाय पालो, घर घर में दूध होगा। भगवान
जब वृंदावन में विहार कर रहे थे, जब भगवान धराधाम की लीला कर रहे थे वृंदावन में, तब वृंदावन की भूमि जो है वो हमेशा गीली रहती थी। पता है कैसे गीली रहती थी? गाय के थन में इतना दूध होता था कि वो दूध अपने आप टपकता था। तो वृंदावन की धरती पानी से नहीं गीली रहती थी, गाय के दूध से गीली रहती थी, इतनी गाय थी। स्वयं भगवान के घर में 9 लाख गाय थी। बैल अलग, भैंस अलग। गाय से बड़ा वैभव मिलता है। गाय का गोबर जहां लेपन होता है वहां पे लक्ष्मी निवास करती है। पहले लोगों के घर में गाय का गोबर लिपा जाता था। कम से कम किचन में होता था, मंदिर में होता था। कभी कोई व्यक्ति बड़ा घर बनाता था और उसकी इच्छा नहीं होती थी कि पूरे घर में गोबर लेपा जाए, तो भी कम से कम मंदिर में और किचन में तो गोबर लगाते जरूर थे। अब लोगों की बुद्धि गोबर हो गई है और वो अपने पतन का स्वयं कारण बन रहे हैं। तो अंग्रेजों ने और मुगलों ने जानबूझकर गाय को और बैल को मारना शुरू किया, जिससे हमारी संस्कृति जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। सनातन संस्कृति में 5 लोगों की रक्षा बहुत महत्वपूर्ण है: ब्राह्मण, स्त्री, बूढ़ा व्यक्ति, छोटा बच्चा, बालक और गाय। ये 5 लोगों की यदि रक्षा भारत के लोग करेंगे तो भारत कभी गरीब नहीं बनेगा और भारत कभी कमजोर नहीं बनेगा। लेकिन आज का परिस्थिति ऐसा है कि लोगों को कुत्ता बिल्ली पालने में बहुत अच्छा लगता है। कुत्ता बिल्ली पालेंगे भी, कुत्ता कुत्ता तो बुद्धि तो है नहीं। अब जैसे कई बार लोग बोलते हैं गाय पालेंगे उसका गोबर से कौन साफ करे, तो तुम्हारे कुत्ता का गोबर कौन साफ करता है? हम्म? वो बड़ी शान से साफ करता है। एक बार हमारे मंदिर के एक सन्यासी गए थे केनिया। तो कीनिया में गए थे तो वहां पे एक आदमी जो है एक हाथ में कुत्ते का पट्टा लेकर चल रहा था और दूसरे हाथ में एक प्लास्टिक का कटोरा लेकर चल रहा था। तो उसको पूछे कुत्ता तो लेके चल रहा है, प्लास्टिक का कटोरा क्यों लेकर चल रहा है? तो बोला कीनिया में अगर आपका कुत्ता ने मल त्याग कर दिया है और वो मल सड़क पर मिलेगा तो आपको फाइन लगता है। तो कुत्ता मल त्याग करता है तो मैं कटोरा लेके रोक लेता हूँ। तो एक हाथ से वो कुत्ता लेके चलता है, दूसरे हाथ से कुत्ते का मल लेके चलता है। बताइए, इतनी दुर्दैवता है कि कुत्ता बिल्ली का मल उठा लेंगे, साफ कर लेंगे, गाय का गोबर नहीं उठाएंगे जिसमें लक्ष्मी निवास है। क्या पतन है। पहले हर जगह गाय का गोबर गिरा रहता था, कम से कम घर में नहीं तो सड़कों पे तो गाय का गोबर मिल ही जाए। अब हर जगह कुत्ता का मलमूत्र पड़ा रहता है। तो ये पतन का कारण है। यदि गाय नहीं रहेगी तो रक्षा कोई नहीं करेगा, क्योंकि गाय माँ है। 7 माता में एक नाम जो है माता का, गाय का। तो गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने घर में गौ माता को रखे, स्थान दे। अब तो खुद रहने की जगह नहीं है, लोग घर गौ माता के साइज का तो लोगों का घर होता है। गौ माता को कहाँ है? और यहाँ पे मुंबई में नहीं रख पाते हैं, गांव में भी नहीं रखते हैं। अब तो गांव में भी कोई अपने घर में गाय को नहीं रखता। बड़ा बड़ा बरामदा चबूतरा बना देंगे लेकिन गाय को नहीं रखेंगे। कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, गाय को नहीं पालेंगे। गाय जो है वो मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा वैभव लेकर आती है। हमारे जुहू का फार्म हाउस है तलासरी में। तलासरी में हमारी गौशाला है। 550 से ज्यादा गाय हैं उसमें। और जितनी भी गाय हैं उसमें, उनमें से ज्यादातर गाय कत्ल खाने से बचा के लाई गई। और उनमें से कई गायों में तो ये चमत्कार देखने मिलता है कि जब उसको लेकर आया गया तो वो दूध नहीं देती थी, लेकिन जब उससे प्रेम से सेवा करना शुरू किया तो वो दूध देना चालू हुई। क्योंकि जब गाय डरी हुई रहती है, जब उसका बछड़ा उसे छीन लिया जाता है, तो गाय अपना दूध रोक लेती है, देती नहीं।
क्यों दूध देगी? गाय के सामने उसके बछड़े को आप लेकर चले जाओगे, उससे दूर कर दोगे, माँ को उसके बच्चे से दूर कर दोगे, तो माँ दूध देगी तुमको? फिर कुछ बोलते हैं गाय लात मारती है, तो तुमको क्या पूजा करेगी तुम्हारी? उसके बच्चे को दूर कर दोगे तो पूजा करेगी तुम्हारी? हमारे तलासरी में वहां पे दूध निकालने लिए गाय का पैर नहीं बांधा जाता। गाय का पैर नहीं बांधते तलासरी में। वहां पे दूध निकालते हैं, कोई भी ग्वाला जाके, जो ग्वाला ग्वाला रेगुलर दूध निकालता है वो ग्वाला जाके वहां पे गाय के पास बाल्टी रखता है और दूध निकालता है और लेकर आ जाता है। गाय के लिए खुला चारागाह होना चाहिए, पहले होता था, सरकार देती थी गाय के लिए खुला चारागाह। फिर एक महान नेता है, चारा ही खा गए। बता। अंग्रेज अंग्रेज बाहर भी बाहर। जानते हैं आप लोग, महान नेता है। तो इस तरह से इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने बोला ये सबको खत्म करो। और फिर जो जो संवर्तक बादल और ये सब थे, ये लोग डर रहे थे। क्यों डर रहे थे? कि जो व्यक्ति इंद्र का पूजा रुकवा सकता है, सोचो कितना पावरफुल होगा। तो वो लोग बोले कुछ तो पावरफुल लड़का है ये। तो वो जा नहीं रहे थे, वो डर रहे थे। तो इंद्र बोला तुम लोग जाओ, और मैं पीछे से आऊंगा, टेंशन क्यों लेते, कुछ होएगा तो मैं हूं। तो इंद्र आया, बोला तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे हाथी पर सवार होकर और अंधड़ को साथ लेकर आऊंगा। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा। उसके बाद वृंदावन इंद्र का आदेश प्राप्त कर वृंदावन के ऊपर घातक बादल प्रकट हुए। वो वर्षा करने लगे, बिजली गिराने लगे, बादल गर्जना करने लगे, झंझावात शुरू हो गया, अनवरत वर्षा हो गई, और तीर बाण की तरह। आप देखो कभी कभी बारिश होती है ना, तो बहुत तेज बारिश होती है, वो लगता है चुभ जाता है। तो ऐसे हम्म, पानी का बारिश होने लगा। और जो बारिश हो रहा था, जो वर्षा हो रही थी, वो वर्षा का जो बूंद था, वो एक एक बूंद जो है वो खंबे के समान मोटा था। इतना भयंकर वर्षा हो रही थी। और उसके साथ साथ मूसलाधार वर्षा तो हो रही थी, बड़े बड़े ओले भी गिर रहे थे। अब साधारण वर्षा और ओले एक साथ नहीं गिरते। वर्षा अलग होती है, ज्यादा ठंडी होती है तो ओला गिरता है। लेकिन ओला भी गिर रहा है, वर्षा भी हो रही है, बिजली भी गिर रही है, बादल भी गरज रहे हैं, सब एक साथ, मतलब पूरा प्रलय आना शुरू हो गया। तो वृंदावन वासियों ने जब देखा कि ये हो रहा है, और भगवान तो समझ गए कि इंद्र जो है वो अपने आप को परम शक्तिशाली समझ रहा है, बड़ा पराक्रम दिखा रहा है। होता है ना, कभी कभी बच्चे लोग बहुत पावर दिखाते हैं पापा। छोटे छोटे बच्चे लोग ना कभी कभी बहुत पावर दिखाते हैं, पापा तुमको मालूम है बहुत पावर है मेरे अंदर। आते हैं, खेलते हैं पापा फिर बच्चों से। कभी कभी देवी देवता आते हैं भगवान के सामने पावर दिखाने के लिए, भगवान भी खेलते हैं थोड़ा उनके। असुर लोग आते हैं तो भगवान खेलते हैं। भगवान लड़ते नहीं है देवी देवताओं से, असुरों से लड़ते नहीं है। वो तो बोला गया है लड़ रहे हैं, कृष्ण और कंस ने लड़ाई किया, राम और रावण ने, भगवान लड़ते, तो भगवान जाते खेलने। हाँ, खेलते हैं भगवान। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते हैं जब तक चाहे खेल करे, चाहे अ, राम करे संहार। भगवान राम जो है, भगवान जो है वो कैसे हैं? जब तक इनकी इच्छा होती खेलते रहते हैं, और जब ठीक हो जाता तो एक लगाते चल साइड। भगवान ऐसे तो शक्ति दिखा रहा था। भगवान ने सोचा कि मैं इसको बाद में उत्तर दूंगा कि ब्रह्मांड के संचालन में इंद्र स्वतंत्र नहीं है, और मैं ही सबका भगवान हूँ, और सारे देवी देवता मेरे भक्त हैं। इसीलिए भगवान की श्रेष्ठता को नहीं भूलना चाहिए। और फिर भगवान ने कहा कि मैं इसका गर्व चूर चूर कर दूंगा और वृंदावन वासी को अपनी शरण दूंगा। भगवान अपने भक्तों को स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं। भगवान बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। तो भगवान बताते हैं 3 प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो एक उदाहरण है पक्षी का,
एक उदाहरण है मछली का और एक उदाहरण है कछुआ का, टॉर्टोइस। तो कछुआ होता है। तो भगवान कहते हैं पक्षी की तरह, जैसे पक्षी अपने बच्चों को सुरक्षा देता है पंख में ऐसे संभाल के, तो पंख में संभाल लेता है। पक्षी जो माँ पक्षी जो होती है उसको ठंडी लगेगी, उसको बारिश लगेगी, लेकिन वो पंख से अपने बच्चों को गर्मी देती है। वो बच्चों पे आंच नहीं आनी। तो भगवान कहते हैं एक तो कारण है, एक तो तरीका वो है, वैसे मैं प्रोटेक्शन देता हूँ। तो प्रहलाद महाराज हमेशा गोद में ही रहते थे भगवान के। प्रहलाद महाराज जहां देखते थे कृष्ण ही दिखते थे, उनको कोई दिखता ही नहीं था, क्योंकि गोद में ही रहते थे भगवान के। दूसरा बताते हैं मछली। तो मछली जब बच्चे को जन्म दे देती है तो मच्छी अपनी दृष्टि से उसका पालन करती है। बच्चे जहां जहां जाते हैं वहां वहां ध्यान रखती है। और तीसरा उदाहरण है कछुए का। कछुआ क्या करता है, वो समुन्द्र के किनारे अपने अंडे दे देता है, कहीं खड्डा वड्डा होता है वहां अंडे दे देता है, और फिर समुद्र के अंदर चले जाता है और स्मरण शक्ति से वो अपने बच्चों का पालन करता है। तो भगवान कहते हैं इन तीन प्रकार से मैं अपने भक्तों का पालन। भगवान भक्तों पे बड़ा कृपालु है। इसका मतलब नहीं है कि आपने चॉकलेट मांगा भगवान ने नहीं दिया तो भगवान नहीं दे, पालन नहीं कर। भगवान कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप शुद्ध भक्त जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे शुद्ध भक्त हो तो भगवान आपको सामने भी मिलेंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे। तो ऐसा सोचते हुए वृंदावनवासी जो हैं वो भगवान के पास गए। जब देखे कि इंद्र कुपित हो गया तो वृंदावनवासी भगवान के पास गए। उन्होंने कहा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरम। हे कृष्ण तुम बहुत शक्तिशाली हो और अपने भक्तों का भय हरने वाले। भव भयहारी। भगवान का नाम है भव भयहारी। भव मतलब ये संसार और भय मतलब डर। भगवान दोनों ले लेते हैं भक्त। भक्त डरते नहीं है इसके। आप देखो असुर लोग बहुत डरते हैं। असुर लोग जब जहां रहेंगे ना वो ग्रुप में रहते हैं, जहां रहेंगे ग्रुप में रहते हैं, उनको तुरंत डर लगा रहता है, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, डर लगे। भक्तों को डर नहीं लगता। नारद मुनि बिंदास जाते, कहाँ चले जाएंगे बिंदास जाते, कोई सिक्योरिटी नहीं लेकर जाते। मालूम है भगवान है, कोई टेंशन। भक्तों को डर नहीं। प्रभुपाद जी अकेले चले गए अमेरिका। आप सोचो, आपको कहा जाए कि जाइए अमेरिका जाइए, प्रचार करिए, तो पहले तो आप पूछोगे प्रभु जी टिकट का बंदोबस्त कर दो। फिर प्रभु जी यहाँ से लेके अमेरिका तक के प्रसाद का भी बंदोबस्त कर दो। फिर वहां का वीजा का भी बंदोबस्त कर दो। फिर वहां जाके कहाँ रुकूंगा उसका भी आप पूरा का पूरा जब करके दे दो। फिर वहां कौन से कॉलेज में जाऊंगा, कौन से यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, कहाँ पार्क में जाके करूंगा, उसका परमिशन भी निकाल के दे दो। सब करके देंगे तो आप प्रचार करोगे। प्रभुपाद जी को कोई करके दिया नहीं, खुद गए, खुद गए। क्या करने के? केवल कृष्ण के ऊपर भरोसा करें। भगवान के भक्त हैं, कृष्ण में भरोसा। उसके बाद भगवान ने क्या किया, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया उठाया। जिस प्रकार कोई बालक धरती से छत्रक उखाड़ देता। छत्रक जानते हैं आप? छत्रक, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता जानते हैं? अंग्रेजी में उसको मशरूम बोलते हैं, हिंदी में कुकुरमुत्ता बोलते हैं, है ना? या छत्रक कहते हैं, वो छतरी जैसा रहता है। तो भगवान ने गोवर्धन को कैसे उठाया, जैसे छोटा सा बच्चा मशरूम उखाड़ देता है। छोटे बच्चे को कितना मेहनत लगता है मशरूम उखाड़। उसके बाद भगवान ने वृंदावन वासियों को कहा, हे भाइयों, हे पिता, हे वृंदावन वासी, आप मेरे द्वारा उठाए गए इस गोवर्धन पर्वत के छत्र के नीचे कुशल पूर्वक प्रवेश करें। इस पर्वत से डरे नहीं और यह भी न सोचे कि यह मेरे हाथ से गिर जाएगा। अब छोटा सा 7 साल का बच्चा है, कृष्ण की उम्र उस समय 7 साल। छोटा सा 7 साल का बच्चा है, 44 किलोमीटर इतना बड़ा रेडियस का पर्वत। 44 किलोमीटर किसको बोलते? बोरीवली से चर्च गेट, इतना लंबा रेडियस।
उसको उठा लिया हाथ में। गिर जाएगा ना। हाँ। आप लोग मूसलाधार वर्षा तथा प्रचंड वायु से अत्यधिक पीड़ित हुए हैं, अतः इसे मैंने उठा लिया है, और यह बहुत बड़े छाते के समान आपकी रक्षा करेगा। मेरे विचार से आप लोगों को आसन्न संकट से बचाने का यह उचित प्रबंध है। इस विशाल छाते के नीचे अपने पशुओं समेत सुखी रहे। तो बोले खुद भी आ जाओ और अपने पशुओं को भी लेके आ जाओ। अगर बारिश प्रलय जैसी होगी तो छतरी भी गोवर्धन होगा। ये भगवान का रेंज। तो डरना नहीं चाहिए बड़े से बड़े प्रॉब्लम से। हम लोग डर जाते हैं बड़े बड़े प्रॉब्लम। अरे प्रॉब्लम बड़ा है तो सॉल्यूशन भी कृष्ण बड़ा ही देंगे। क्योंकि कृष्ण तो सबसे बड़े। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम कृष्ण के सामने जाके बोलते हैं, कृष्णा बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्या बताऊं, मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई ना, मैं परेशान हो गया हूँ। तो भगवान भी सोचने लगते हैं, प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे से बड़ी तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान सोच में पड़ जाते हैं, मदद कैसे करें। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को बोलोगे कि मेरे भगवान बड़े हैं, तुम कितनी भी बड़ी हो, तुमसे बड़े मेरे भगवान कृष्ण, तो प्रॉब्लम खुद छोटी हो जाएगी। हम्म? फिर वृंदावन वासी जो है पशुओं समेत जो है वहां पे हम्म, गोवर्धन के अंदर चले गए। और गोवर्धन के अंदर जब गए तो भगवान ने जब जब गोवर्धन उठाया था, तो भगवान ने पहले गोवर्धन हाथ के ऊपर उठाया था, ऐसा पूरा हाथ। तो यशोदा मैया को टेंशन हुई, बोली अरे मेरा लाला, फूल जैसा मेरा लाला, भले भगवान है लेकिन माँ के लिए तो बेटा ही है। बोले, फूल जैसा मेरा लाला इतना बड़ा पहाड़ उठाया। तो जितने भी गोवर्धन वासी थे सब लोग डंडा लगा लिए थे। बोले गोवर्धन गिर ना जाए भी कृष्ण के हाथ से। सब डंडा वंडा लगा लिए। और फिर बाद में जब भगवान ने देखा कि लोग डर रहे हैं, तो बोले मैया टेंशन मत लो, ये बड़े आराम से मैंने पकड़ा हूं, आप टेंशन मत लो, मैं दिखाता हूं मैंने कैसे पकड़ा हूं। फिर भगवान ने क्या किया, बाएं हाथ के छोटी उंगली के ऊपर उठा लिया। और आचार्यगण बताते हैं कि भगवान ने गोवर्धन को जब छुआ था, टच किया था, तो गोवर्धन अपने आप इतना आनंद में था कि वो भगवान को उठाने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद ही आसमान में उड़ रहा था। अपने आप। सोचो किसको भगवान स्पर्श करे तो कितना आनंद हो। तो गोवर्धन भगवान ने उठाया, और वो गोवर्धन उठाने में जब वृंदावन के जो वासी हैं, वृंदावन के वासी वहां पे गए, तो वृंदावन वासियों को अपनी भूख, अपनी प्यास, अपने घर द्वार से ज्यादा अच्छा लग रहा था कि वो 24 घंटा कृष्ण को देख। 24 घंटा। और ये बारिश कितना दिन चली थी, 7 दिन 7 रात। वो 7 दिन 7 रात तक वो सब कुछ भूल गए थे, केवल कृष्ण के प्रेम में आनंद में थे ये भक्तों। केवल कृष्ण के प्रेम में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। और भगवान बाएं हाथ से गोवर्धन उठाए हैं और दाएं हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं, भक्तों को आनंद दे। तो कुछ आचार्यगण बताते हैं कि जो गोवर्धन, नवजोत प्रभु को फोन करो पूछो क्या हुआ। कुछ आचार्यगण बताते हैं कि जब इंद्र वर्षा कर रहा था, तो सुदर्शन जो है वो गोवर्धन के ऊपर घूम रहा था। तो इंद्र जितना भी वज्र मारते थे, जितना भी बारिश करते थे, वो गोवर्धन तक पहुंचता ही नहीं था। क्योंकि सुदर्शन का तेज जो है वो सूर्य से ज्यादा तेज है। सुदर्शन उसका तेज इतना होता था कि पहले हवा बंदी। नेट नहीं है। आपका नेट नहीं है लेकिन डिस्टर्ब मत करिए। तो क्या ऑफलाइन मांग रही हूँ। हरे कृष्णा। कुंती महारानी, आपने आप को ऑफ करिए। पार्थ प्रभु, म्यूट करिए। आपको समझना चाहिए ना पहले ही।
कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो सुदर्शन जो थे वो ऊपर आए थे और सुदर्शन के जो प्रताप से भाप उड़ जा रही है। और सुदर्शन में कोई वज्र काम नहीं करता, वही सबसे बड़ा वज्र है। उससे बड़ा तो कोई अस्त्र शस्त्र बना नहीं है ना। उसके बाद कुछ आचार्यगण एक कहानी बताते हैं कि एक बार माता पार्वती जो है वो शिव जी को कह रही थी कि देखो हम गृहस्थ हैं, और हम गृहस्थ लोग जो है, गृहस्थों का कर्तव्य होता है साधु को बुलाना घर में, साधु का सेवा करना, साधु को भोजन कराना। हमारे जो घर हैं, हमारे घर में हमेशा साधु संतों का आगमन होते रहना चाहिए, भगवान के वैष्णव भक्तों का आगमन होते रहना चाहिए। कुछ शास्त्र बताते हैं कि जिस घर में भगवान के भक्तों का आगमन नहीं होता है, जिस घर में अतिथि आते जाते नहीं है, उस घर को भूत बंगला कहना चाहिए। वहां भूत प्रेत निवास करते, क्योंकि जहां भगवान के भक्त नहीं आते वो सबसे खराब जगह है। तो अपने घर में हमेशा भगवान कृष्ण के भक्तों को बुलाते रहना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। पहले के समय ऐसा होता था, अब लोग धीरे धीरे बंद करें। अब तो लोग गेट के बाहर लिखते हैं कुत्तों से सावधान। है, मेरे अंदर कौन रहता है, गेट पे लिख देते हैं। तो पार्वती माता ने बोला कि आप हमेशा आप तपस्या में लीन रहते हो, साधु को बुलाते नहीं हो। मेरी इच्छा है, मैं अन्नपूर्णा हूँ, मेरी इच्छा है कि साधु को बुलाए। तो शिव जी बोले देखो ये सब चक्कर में मत पड़ो, साधु लोग ना बहुत खाते हैं, मत बुलाओ उन्हें। पार्वती बोले कितना खाएंगे, साधु कितना खाएगा, आप बुलाओ। शिव जी बोले देखो मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, साधु लोग बहुत खाते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। बोले नहीं नहीं आप बुलाओ ना। बोले मैं पहले एक बुला के टेस्ट करूंगा, अगर तुम एक में मान गई तो फिर मैं बारह लोग को बुलाऊं। पार्वती माता बोली ठीक। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी ने स्मरण किया अगस्त्य मुनि का। अगस्त मुनि जो समुद्र पी गए, उनका स्मरण किया। अगस्त मुनि आ गए। अब जो समुद्र पी सकता है वो खाएगा कितना। तो अगस्त मुनि बैठे। अगस्त मुनि बोले बस मैं आवाज लगाऊंगा और मुझे रोटी चाहिए। तो पार्वती माता का रोटी बेल भी नहीं होता तो ये तुरंत आवाज लेते रोटी पूरी, तुरंत आवाज लगाते। और ये शुरू किए आचमन वाचमन करके, जो भी है श्री विष्णु करके शुरू हो गए, महाप्रसादे गोविंदे बोल के। पार्वती माता बना रही है। बनाते बनाते पार्वती माता थक गई, उनके जितने भी सहयोगी किचन में, किचन डिपार्टमेंट में जो सहयोग करने वाले थे, दासियां, सब थक गई। ओ, ये रुक ही नहीं रहे, खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। फाइनली पार्वती माता बोली कि हो नहीं रहा है, प्रॉब्लम है, कुछ इंतजाम करो। बोले मैं क्या करूं, तुम ही तो बोली साधु को बुलाते नहीं, देखो साधु खा रहा है, खिलाओ उसको। बोले अरे अन्नपूर्णा का अन्न खत्म हो जाएगा, आप कुछ अरेंजमेंट करो। हाँ, भगवान बोले क्या करो, नहीं कुछ तो करो। फिर शिव जी ने क्या किया, तुरंत भगवान का स्मरण किया, भगवान कृष्ण ने। भगवान वहां पे एक छोटा बालक ब्राह्मण बन गया और बैठ गए बाजू में अगस्त जी के। पार्वती माता बोली अभी एक नहीं समझ रहा तो दो आ गए। अभी क्या करो, ठीक है अब आए तो खिलाना पड़ेगा। तो भगवान को उन्होंने खिलाया, भगवान एक रोटी खा के उड़ गए। अगस्त मुनि भगवान को देखने लगे, ब्राह्मण बालक बन के आए थे। तो अगस्त मुनि देखने लगे अरे तुम उड़ गए। अब पंगत में क्या होता है, एक आदमी उठा तो सबको उठना चाहिए। अब भगवान उड़ गया तो फिर अगस्त मुनि क्या करे। तो अगस्त मुनि बोला अच्छा ठीक है रुको पानी तो पी लो। तो भगवान बोले तुम पानी इधर मत दो, तुमको मैं पानी पिलाऊंगा दूसरे अवतार में। पानी खत्म कर दोगे। तो जब वह इंद्र वर्षा कर रहा था तो भगवान वहां पे अगस्त मुनि को बुला लिए थे। और अगस्त मुनि बोले तो तुम्हारा प्यास था ना पहले का, अभी बुझा लो। तो वहां से बारिश गिरा रहा है, जितना पानी धरती पे आ रहा है अगस्त मुनि पिएगा। तो वृंदावन के घास भी गीला नहीं हुआ था। 7 दिन 7 रात वर्षा किया, प्रलय की बारिश किया, और घास भी गीला नहीं। तो इंद्र जो है फिर समझ गया भगवान की शक्ति।
फिर इंद्र आए, और इंद्र आए, फिर उसके बाद बारिश रुक गई। जब वर्षा रुक गई तो फिर भगवान ने कहा, हे ग्वालों, तुम अपनी पत्नियों सहित, गौवों, धन सहित यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि सारा उत्पात समाप्त हो चुका है। नदी की बाढ़ तथा यह जल अप्लावन समाप्त हो गया है, जल वगैरह रुक गया था। फिर सब लोग अपने अपने सामान को लिए, और धीरे धीरे सब लोग आनंद विभोर होके भगवान के जो लीला है, गुणगान है, उसको गाते गाते भगवान क्या किए, अ, वृंदावन वासी क्या किए, अपने अपने घर पे चले गए। तो ये गोवर्धन लीला है। गोवर्धन लीला में भगवान ने गिरिराज को माध्यम बनाया था इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए। और इंद्र इतना शक्तिशाली था, जब वो वृंदावन वासियों को कष्ट देना चाहा तो भगवान अपने शरणागत भक्त को सुरक्षा भी देते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान के शरणागत होना चाहिए। और ये जो 56 भोग की लीला है, ये भी गोवर्धन लीला से ही आई है, कि 7 दिन तक भगवान कुछ पाए नहीं थे, खाए नहीं थे, भोग ही नहीं लगाया था। यशोदा मैया एक दिन में भगवान को 7 बार खिलाती थी, एक दिन में 7 बार। और 7 दिन भगवान खाए नहीं, है ना। तो यशोदा मैया ने 8वें दिन एक साथ 8 दिन का प्रसाद उनको दिया। तो 7 बार खाते हैं, और 8 दिन का प्रसाद कितना हुआ टोटल? 56, 56। इसीलिए भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाए, 56 भोग इसीलिए लगाए। इसीलिए ये 56 भोग है। आप देखेंगे राजस्थान में जो नाथ द्वारा है वहां पर ज्यादा लगाए, क्योंकि नाथ द्वारा में भगवान जो है वो गोवर्धनधारी है। आप श्रीनाथ जी को देखा, ऐसे उनका हाथ है, और ऐसे उनका ऐसे हाथ। तो श्री जी जो है उनको 56 भोग लगाए, क्योंकि वो गिरधारी है, गोवर्धन उठाने में। भगवान ने गोवर्धन उठाया, इंद्र का मानचूर हुआ। बाद में इंद्र आया, भगवान से माफी मांगा। भगवान बोले, मैं तुमको बस समझाना चाहता था कि तुम परम भगवान नहीं, परम भगवान मैं हूँ। और अगर मैंने कुछ डिसाइड किया है तो इनको मानना चाहिए। फिर इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगा। भगवान बोले, कोई बात नहीं, अभी हो गया तुम्हारा, अभी तुम जाओ। ठीक है। तो फिर भगवान ने इंद्र को वापस भेजा। इंद्र अपने पद पे गए, और अपनी सेवा को उन्होंने वापस से क्या कहते हैं, शुरू किया। तो यहाँ पे भगवान इंद्र से नाराज नहीं हुए। हालांकि इंद्र का जो दुस्साहस था वो वृंदावन वासियों की हत्या करने का था, लेकिन भगवान इंद्र पे प्रसन्न थे। क्यों पता है? क्योंकि उसके इस कारण से भगवान अपने भक्तों से 7 दिन 7 रात सारे भक्त एक साथ, भगवान को अच्छा लगता है अपने भक्तों के साथ। तो भगवान अपने भक्तों के साथ अच्छा समय बिताए, और इस तरह से बहुत सुंदर लीला है वो गोवर्धन लीला। और गोवर्धन लीला में जो प्रलयकारी वर्षा हुई थी, और उससे भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठा के अपने भक्तों को रक्षा की। ठीक है, मैं यही रोकता हूँ। किसी वक्त कोई प्रश्न है, विचार है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है ऑनलाइन? आप में से किसी का प्रश्न है कुछ? कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण, कृष्ण नाम का अर्थ है सर्व आकर्षति इति कृष्णा। कृष्ण का मतलब है कि जो सबको आकर्षित करते हैं। कृष्ण किसको किसको आकर्षित करते हैं? संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको कृष्ण आकर्षित नहीं करते। कृष्ण देवताओं को, साधुओं को, गोप को, गोपियों को, गाय को, मोर को, नदी को, पानी को, पर्वत को, पेड़ को, घास को, हवा को, सबको आकर्षित करते हैं। जो कृष्ण को देखता है मोहित हो जाता है। इसीलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन। और कृष्ण आकर्षित भी करते हैं और आनंद भी देते हैं, इसीलिए उनका नाम कृष्ण। ठीक है। और कोई भक्त?
कुल देवता का क्या डेफिनेशन है? कुल देवता मतलब आपकी जो कुल परंपरा है, उस कुल परंपरा में आप किसी देवी या देवता की भक्ति करते हैं या उनकी सेवा करते हैं, तो उसको कुल देवता बोला जाता है। पर यदि आप भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सबका पूजा हो जाता है, अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ऐसा कई बार देखा गया है कि भगवान कृष्ण ही अलग अलग अवतारों में और रूपों में कुल देवता का अ, जो है स्थान लेते हैं। तो यदि आप कृष्ण की सेवा कर देते हैं तो सारे कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आपको उसके लिए अलग से कोई अरेंजमेंट करने की जरूरत, क्योंकि कृष्ण परम भगवान है। आप उनकी सेवा किए तो सबकी सेवा होगी। ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, हम यहीं पे रोकते हैं। श्री गोवर्धन लीला की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।